हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, ये जो वीडियो है आज मैं 333 पोर्टल के दिन बना रही हूँ। ये 333 पोर्टल की एनर्जी आपसे क्या चाहती है ये बताने के लिए, ठीक है? सबसे पहले वार्निंग, अपने हाथ पैर सलामत रखिए। ध्यान से महिलाएं किचन में काम करें। हमारे ब्रदर्स लोग, सिस्टर्स लोग ध्यान से गाड़ियाँ चलाएं और हर बिल्कुल संभल के रहें एक्सट्रीम अवेयरनेस में। जैसे मैं कहती हूँ, कुछ प्लानिटरी चेंजेस ऐसे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और वही वार्निंग इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी। वैसे तो ये वीडियो आज सभी के लिए है, पर स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी या तो रिलेशन अभी इतने स्मूथ नहीं है, ठीक है? आपकी ट्विन के साथ आपकी बातें तो हो रही हैं, बट या तो एक वन वे कम्युनिकेशन बना हुआ है सिर्फ आपकी तरफ से, या आपके ट्विन सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए आते हैं, या आप न्यू अवेकनिंग में हैं, आप ब्लॉक्ड हैं, एटसेट्रा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो ये टाइम है, मैं वार्निंग से ज़्यादा बोलूँगी स्ट्रेटेजी। 88 पोर्टल के पहले हम स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और फिर हर साल की तरह हमारी रिवर्स गियर में हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है? देखिए दोस्तों, अपने डीएम को, जो डीएम आपसे, आपके जो रिलेशन में जो स्मूथनेस नहीं है, हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं, हम ब्लॉक नहीं है, बट मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? अपने डीएम को आज़ाद छोड़ दीजिए एंड स्टॉप चेजिंग योर डीएम। ये टाइम जब हम लोग इस जर्नी पे आते हैं, आपका सेपरेशन होता है, तो आप जानते हैं कि ये आपका हीलिंग टाइम है। आपको अपने कुछ रियलाइजेशंस करने हैं, आपको अपनी क्लेंजिंग करनी है, आपको कुछ अपनी हीलिंग करनी है, अपनी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें आपको समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं, हमारा होता है रियलाइजेशंस की आखिर ये जर्नी में क्यों मिली है, ये सब क्यों हो रहा है। तो शुरू में होता है रियलाइजेशंस, फिर समझ में आता है, तो हम अपना प्यूरिफिकेशन करते हैं और फिर हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब अगर आपकी बातचीत चालू हो भी गई है, लेकिन आपके डीएम के साथ आपका कनेक्शन स्मूथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ब्लेम करें, आपको कर्ज करें, या आप ये समझें कि वो थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे हैं, ठीक है? या वो अपनी वाइफ के संग घूम रहे हैं, या फेसबुक पे फोटोग्राफ डाल रहे हैं, और बस पता नहीं वो मेरा ट्विन है या नहीं। उनको भी मौका दीजिए। इस यात्रा में जितने ज़्यादा आप उनसे कम कांटेक्ट करेंगे, दैट इज़ द रीज़न प्रैक्टिस डिटैचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनको भी रियलाइजेशंस करने दीजिए। जितने ज़्यादा आप उनसे दूर रहेंगे, उनको मौका मिलेगा अपनी हीलिंग करने का। जितने ज़्यादा आप उनसे डिटैच रहेंगे, उनको मौका मिलेगा रियलाइजेशंस का, उनको मौका मिलेगा अपनी यात्रा को समझने का, अपने आंसर्स को ढूंढने का। बट अगर आप उनसे बार बार कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो डिस्टर्ब होंगे, कोई रिलेशन उनको नहीं होगा, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी सवालों का आंसर मांगने की, बल्कि वो और आपसे डर के भागेंगे, घबराएंगे आपकी एनर्जी से। और इससे बढ़ के आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर कर रहे हो। आप अपने डीएम को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हो, आप डिवाइन को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। अब ये नहीं करेंगे आप ब्लॉक करके बैठ जाओ, यहाँ वहाँ से कॉल आएगा तो आप बिल्कुल बात ही मत करो, ठीक है? बट एटलीस्ट आप खुद से डिस्टर्ब ना करो, ठीक है? इस वक्त कलेक्टिव में जो एक पैनिक की एनर्जी है, जो एक चेजिंग एनर्जी है, जो एक मैनिपुलेटिंग की एनर्जी है, नीडीनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नम्ड आउट एनर्जी जो डीएफ की हो रही है। आपको पता है कि आपकी इस नीडीनेस से आपके ट्विन आपसे और भी ज़्यादा दूर हो सकते हैं, और डिवाइन क्या करेगा? आपकी जर्नी को और ज़्यादा डिले कर देगा। तो आपको संभलना है, ठीक है? बल्कि इनफैक्ट अगर आप उनको ठीक है डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने ही अंदर पेन में हो, रो रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब पर्जिंग ज़रूरी है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा नीडीनेस में ही फंसे हो, रो रहे हो कि ठीक है हम ट्विन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट आप अपनी हीलिंग ना करके, सिस्टमेटिक इनर वर्क ना करके, आप उनको तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, बट आप कंटिन्यूसली रोए जा रहे हो, और आप उनको एक सैड की एनर्जी भेज रहे हो।
ठीक है, इससे भी वो डर के दूर भागते हैं। इसीलिए बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्विन को डिस्टर्ब कर बाबा पोक कर रहे हो तो ही वो डरेंगे। वो भी आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। आपकी जो ये क्राइंग की जो एनर्जी होती है, या उनके लिए नीडीनेस की एनर्जी है, उनके लिए जो तड़प है, जो आपके अंदर जो पेन है, जो आपके अंदर दर्द है, वो दर्द की एनर्जी वो भी पिक करते हैं, और फिर पिक करके आपके पास नहीं आएंगे। वो डरेंगे उस एनर्जी से और रन करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इस जर्नी में, जब आपको ये जर्नी मिली है, ये एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जर्नी बिल्कुल नहीं है। इस बात को दिमाग में रख के एक स्पिरिचुअल जर्नी समझिए, एक मिस्टिकल जर्नी समझिए, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज़ जो जर्नी इस यात्रा में आपको सपोर्ट करती है, द ओनली थिंग दैट सपोर्ट्स एंड मेकिंग दिस जर्नी ईजी इज़ योर बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप अपना प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको ये यात्रा मिली है, अभी चीज़ें स्मूथ नहीं हुई हैं, वो अपने लाइफ में बिज़ी हैं, आप भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाइए। अपनी क्लेंजिंग पे फोकस कीजिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कीजिए, अपने प्यूरिफिकेशन में फोकस कीजिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए। कोई गोल समझ में नहीं आता, मोक्षा शुड बी योर गोल। आप देखिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी मोक्ष की, मुझे अपनी जर्नी तो पूरी करनी है, दैट्स इट। मुझे अपनी जर्नी पूरी करनी है। बट यहाँ पर एक बात और है, अब अपनी जर्नी के चक्कर में आप लोग बहुत ज़्यादा, अब मुझे कुंडली जगा लेती हूँ, मेरा ये सब चीज़ें मत करिए, ठीक है। इस जर्नी, इस यात्रा का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने अंदर की पूरी सफाई, एक एक चक्रा आपका क्लेंज हो, एक एक आपके जो थॉट्स हैं उनमें क्लैरिटी हो, आप में मैच्योरिटी हो, आपका डिवाइन से अलाइनमेंट हो। ये है ये जर्नी। और आपके पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियर हो, आपके पूरे एंसेस्ट्रल टाइमलाइन हील्ड हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो, ठीक है, आपके करप्टेड डीएनए जो है वो हील हो। इस प्रकार से आपको अपने आप को अपग्रेड करना आपका गोल होना चाहिए। अपनी डिमेंशन को रेज करना, अपने अपग्रेडेशन को को देखना, डिवाइन से अपने अलाइनमेंट को देखना, एंजल से अपनी दोस्ती को महसूस करना। आप इसमें भी फोकस होकर खुश रह सकते हैं, और ये खुशी उनको भी हील करती है, उनकी भी टाइमलाइन स्विच होती है आपके साथ। अभी इस वक्त न्यू अवेकनिंग्स ऐसी भी आ रही हैं जो कि मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पैनिक में है। मैं डीएम को कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, इतना ज़्यादा आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो आपको पता है ये जो फियर उनका होता है, वो फियर हेट्रेड में भी चेंज हो सकता है। वो फियर जो आप प्रेशर उन पर डाल रहे हो, आपसे परेशान होके वो आपसे नफ़रत तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, अपनी जर्नी को ख़राब नहीं करना है, नाइदर कि आप उनसे हेट करो। बहुत सी डीएफ ये भी होता है, ठीक है मैं बात नहीं करूँगी, अच्छा वो थर्ड पार्टी में है, अच्छा उसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, वो वहाँ एंजॉय कर रहा है, आप उनसे हेट कर रहे हो। आपको कोई नेगेटिव थॉट भी नहीं रखना है अपनी डीएम से। जो आप उनके 3D में सिचुएशन देख रहे हो, वो आपको नहीं पता है कि वो उनका कर्मा है। बिना कर्मा क्लियर करे वो वापस नहीं आ सकते, डिवाइन उनको अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, कंसीडर देम एज द रोबोट। उनको अपना काम पूरा करने दीजिए। स्टॉप डिस्टर्बिंग योर डीएम एंड स्टॉप सेंडिंग द पैनिक एनर्जी एंड स्टॉप सेंडिंग द चेजिंग एनर्जी, और या उनको बार बार कॉल करके उनको डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। और आपको खुद को भी रोना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो पर्जिंग होती है पोर्टल्स की, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट आप कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस रहेंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आपके ऑरा में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके ट्विन फ्लेम का ऑरा भी स्ट्रांग होगा, आपके ट्विन फ्लेम को भी क्लैरिटी मिलेगी। वरना आपके परेशान करने से और आपके प्रेशर से वो डर के भाग सकते हैं, और बल्कि डर से डरते ही नहीं, वो आपसे नफरत भी करेंगे, और मे बी यू विल लूज दिस जर्नी। और फिर इतना ही नहीं, अगर आपने इस लाइफ में अपने कनेक्शन को, आपने अपने ट्विन फ्लेम को इतना डरा दिया दैट यू विल लूज दिस जर्नी, तो यू डोंट नो कि नेक्स्ट लाइफ आपको मौका मिलेगा जो आपने रायता फैलाया है उसको साफ करने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टिप्स बता रही हूँ। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने ट्विन फ्लेम की रिस्पेक्ट कीजिए। वो जिस भी कंडीशन में है इज ओके, वो अपना काम कर रहे हैं, डिवाइन ने उनको अलग सिलेबस दिया है, वो
वो अपना काम कर रहे हैं, वो जब अपना काम करेंगे वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए और डिवाइन पर फेथ रखिए, फेथ नहीं ब्लाइंड फेथ रखिए, और उनकी लाइफ से इस कदर डिसअपियर हो जाइए कि जब आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे ना, दैट टाइम दे लिटरली मिस योर एनर्जी। ठीक है, बट इंटेंशनली डिसअपियर नहीं होना है कि मैं डिसअपियर होती हूँ तो ठीक है, तब उसको मेरी याद आएगी तो वो आता है कि नहीं, चलो देखते हैं वो आता है कि नहीं। ये भी बहुत सी डीएफ होती हैं। आपको इस तरह से डिसअपियर होना है कि आप अपने ही काम में इतने व्यस्त हो गए कि आपको याद भी नहीं है कि आपने कब उनसे लास्ट टाइम बात की थी। लिटरली ये जर्नी इसीलिए साधना है। ठीक है, और एक ट्विन फ्लेम ही, एक रियल ट्विन फ्लेम ही साधना पूरी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ट्रस्ट रखिए इस बात पे। सो एट लास्ट, अगर आपके ट्विन आपकी लाइफ से जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। उन्हें अनकॉन्शियसली पता है कि उन्हें अपना सारा काम करके ही लौटना है।